बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको पिछले लेक्चर में सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ जो बीमारियां पैदा होती हैं उनके बारे में बताया, जैसे कोरिन की डिज़ीज़, ब्लड प्रेशर, अंधापन, पाँव का गैंग्रीन हो जाना, इन्फ्लेमेशन, जोड़ों की दर्द, मोटापा सबसे ज़्यादा था। फिर मैंने आपको बताया कि इनकी वजह क्या है। इनकी बड़ी वजह 3 है: शुगर, कार्बोहाइड्रेट और बार बार खाना, फ्रिक्वेंस 6 से 8 खाने खाना। फिर मैंने आपको बताया था कि फ्रक्टोज़, जो कि फ्रूट शुगर कहते हैं, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस काज करने में आम शुगर से ज़्यादा जल्दी करती है, कम टाइम लेती है। और उसके साथ जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक थी हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप है, जो कि हर जूस, बोतलों में, हर चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है। इनको बच्चों का पॉइजन भी कहते हैं। उसके बारे में बताया। अभी सारों का एक छोट लफ्ज़ में है कि अवॉइड प्रोसेस फूड। हर वो खाना, हर वो शरबत, जो चीज़ कारखाने में बन के आ रही है, फैक्ट्री में बन के आ रही है, बेकरी में उसको अवॉइड करें। अभी आज आपको मैं बताऊंगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को डायग्नोज कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे जो आसान है होमोस्टैटिक मॉडल ऑफ असेसमेंट इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें 3 चीज़ें लेते हैं। फास्टिंग ग्लूकोज तो हम वैसे ही करते हैं, हमारे यहाँ हर जगह अवेलेबल है। हीमोग्लोबिन A1C हर डॉक्टर करता है। इसमें सिर्फ हमने फास्टिंग इंसुलिन लेवल करानी है। 12 आवर फास्टिंग के बाद इंसुलिन लेवल चेक करते हैं। इसका फार्मूला सिंपल सा है: फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज मल्टीप्लाई बाई फास्टिंग इंसुलिन डिवाइडेड बाई 405। ये कांस्टेंट है। नॉर्मल वैल्यू लेस देन 1 होती है। तो आए मैं आपको ज़रा एग्जांपल से समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें एक पेशेंट की फास्टिंग ग्लूकोज 90 मिलीग्राम पर DL है, हीमोग्लोबिन A1C 4.7 है और उसका फास्टिंग इंसुलिन 4.5 से नीचे होना चाहिए। तो इसको फार्मूले में जब हमने अप्लाई किया तो ये 1 आ गया। तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। अभी दूसरी मिसाल देखें आप। ये एक पेशेंट है, इसकी फास्टिंग ग्लूकोज 85 मिलीग्राम है, HbA1c 6.3 है। अगर आप यहीं रुक जाएंगे तो इसकी ग्लूकोज, अगर जो लोग करा के कहते हैं जी शुगर नहीं है, चले जाएं, वो देखें इंसुलिन लेवल जब कराया तो वो 10 था और जब फार्मूले में रखा तो होमो IR 2.1 है। ये माइल्ड और प्री डायबिटिक है। यही पेशेंट 4-5 साल के बाद जब इसको डॉक्टरों ने कह दिया कि शुगर नहीं, दोबारा आया, फिर कराया, फास्टिंग 100 थी और HbA1c से थोड़ी परहेज़ की होगी, 5.4 हो गया। अभी आम हालत में ये पेशेंट नॉर्मल है, लेकिन जो इसका फास्टिंग इंसुलिन लेवल कराया वो 20 आया और फार्मूले में जल गया तो 4.9। ये हाईली इंसुलिन रेजिस्टेंस है और ये 8-10 साल गुजार चुका है। उसके बाद देखिए 12 साल बाद इसी पेशेंट का जब फास्टिंग ग्लूकोज कराया तो 200 मिलीग्राम आया, HbA1c 10 आई और फास्टिंग इंसुलिन 20। जब फार्मूले में रखा तो 9.9 आया। ये हाईली इंसुलिन रेजिस्टेंस है और इसको टाइप 2 डायबिटीज़ डॉक्टरों ने डायग्नोज कर लिया। अभी आप इसी केस में देखें, अगर आप इसकी फास्टिंग और वो शुगर करा लेते और इंसुलिन फास्टिंग ना कराएं तो हमारे डॉक्टर साहबान क्या करते हैं, इसको ड्रग्स देंगे जो इंसुलिन सेक्रेशन करेंगे या इंसुलिन पर डाल देंगे और उसका रिजल्ट ये होगा कि इंसुलिन पहले ही बढ़ी हुई है और जब आप बाहर से देंगे तो इसका सारे सिस्टम डैमेज हो जाएंगे और वो सारी बीमारियां जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई थी वो इसके अंदर आ जाएंगी बेचारे। अच्छा, दूसरा, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कहते हैं जी टेस्ट महंगा है थोड़ा सा, तो उसके लिए तरीका ये बताया डॉक्टर एरिकबर्ग ने कि आप अपने पेट की तरफ देखें। अगर आपका पेट आपकी बेल्ट से बाहर है तो आप माइल्ड रेजिस्टेंस है। इस पिक्चर में जैसे आप देख रहे हैं, सेंटर वाला मॉडरेट है और सबसे पहला हाईली इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ये आसान तरीका है चेक करने का, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा जी, अभी एक थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज क्या होती है, कितनी हमारी बॉडी को नॉर्मल ग्लूकोज रिक्वायर है। नॉर्मल हम जो लेते हैं वो 80 to 100 मिलीग्राम पर DL लेते हैं। इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये 5 ग्राम ग्लूकोज बनती है। 5 ग्राम ग्लूकोज का मतलब है कि 10 ग्राम टेबल शुगर, क्योंकि उसमें 5 ग्राम फ्रक्टोज होगी, 5 ग्राम ग्लूकोज होगी। तो इसको अगर हमारे बॉडी में 5 लीटर ब्लड होता है तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1 ग्राम पर लीटर बन जाएगी। जब आप इसको DL में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बिकम 100 मिलीग्राम पर DL। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी कम शुगर नॉर्मल लेवल चाहिए। 5 ग्राम शुगर चाहिए और हम क्या खाते हैं ये मैं आपको आगे बताता हूँ। पाकिस्तानी डाइट में आप देखें, हम 40 से 50 चम्मच शुगर ग्लूकोज डेली लेते हैं। ये बनता है 60 to 70% ऑफ द टोटल कैलोरीज पर डे। अच्छा, हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा 40 to 50 टाइम शुगर को हैंडल करने के लिए डिज़ाइन ही नहीं हुई, बनी ही नहीं गई। तो इसलिए उसका नुकसान क्या होता है, ये ब्लड शुगर बढ़ती है, इंसुलिन आती है, इंसुलिन आके फैट में कन्वर्ट करती है, फैट से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है पेशेंट को। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारी जो पाकिस्तानी डाइट है उसमें देखिए आप 100 ग्राम वीट
जो आटा है उसमें 70 ग्राम ग्लूकोज होती है, जो कि 14 से 15 टेबल स्पून बनती है। 100 ग्राम राइस 15 से 16 टेबल स्पून, 100 ग्राम पोटैटो 17 से 18 टेबल स्पून, और ऑल ग्रेन जो लोग कहते हैं मकई है, बाजरा है, दाना है, सारा, उस सारों में 65 टू 70 ग्राम कम से कम स्टार्च होता है, और कन्वर्ट करें तो 13 से 14 चम्मच टी स्पून बनते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस जो चीज़ काज करती है ग्लूकोज के बाद वो है स्टार्च, ये ग्रेन। ये देखिए, ये पाकिस्तानी खाने हैं, रोटी है, पूड़ी है, हलवा है, चावल है, ये सारे हाईली रेजिस्टेंस फूड हैं। अच्छा, अभी मैं बताता हूँ कि फूड दो किस्म के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट फुल ऑफ कैलोरीज, और माइक्रोन्यूट्रिएंट उनमें कोई कैलोरीज नहीं होती। मैक्रोन्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 4 कैलोरीज पर ग्राम, प्रोटीन 4 कैलोरीज पर ग्राम, और फैट 9 कैलोरीज पर ग्राम। तो हमारा बॉडी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और फैट को यूज़ करता है एज ए एनर्जी फ्यूल। देखिए, कार्बोहाइड्रेट हैं, ये प्रोटीन है, ये फैट डाइट के मिसाल है हमारी लोकल। अच्छा, प्रोटीन जो होती है वो एक यूनिक स्ट्रक्चर बनाती है, फंक्शन हमारे बॉडी में, एंजाइम पर बना दिया, एंटीबॉडीज़, हेयर, हमारे स्किन, हमारे मसल, हमारे लिगामेंट, हमारे हार्ट टेंडन, ब्लड क्लॉट, हीमोग्लोबिन, ओवल ब्यूमन, ये सारे प्रोटीन से बनते हैं। प्रोटीन एज ए फ्लूइड यूज़ नहीं होता, इसलिए प्रोटीन आपको हर हाल में लेना पड़ता है थोड़ा सा। ये देखिए, कार्बोहाइड्रेट की एक मिसाल है आपके सामने, ये हमारे मोस्ट कॉमन यूज़ कार्बोहाइड्रेट हैं। ये हाई प्रोटीन डाइट, ये भी प्रोटीन, ये देखें, ये प्रोटीन और फैट दोनों में आते हैं अंडे, ये नट्स दोनों में आ जाते हैं, ये नट्स, ये गुड फैट है, ये बेस्ट फैट है मक्खन। अच्छा, माइक्रोन्यूट्रिएंट में मैंने आपको बताया कोई कैलोरी की वैल्यू नहीं होती, इनमें विटामिन आते हैं, मिनरल आते हैं, ट्रेस एलिमेंट आते हैं, फाइटोकेमिकल आते हैं, फाइबर आते हैं और वाटर आते हैं। इनमें कैलोरी की वैल्यू तो नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नॉर्मल बॉडी फंक्शन करने के लिए, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, अभी होता ये है कि बॉडी का लॉ ये है कि जब आप बॉडी ग्लूकोज इस्तेमाल करते हैं, पहले बॉडी कार्बोहाइड्रेट को एज ए फ्यूल इस्तेमाल करेगा, फिर फैट को करेगा, क्योंकि ग्लूकोज टॉक्सिक है और बॉडी हमेशा कोशिश करता है, नेचुरल बिल्ड मैकेनिज्म है कि टॉक्सिक चीज़ को फ़ौरन निकाल देते, इसलिए वो पहले ग्लूकोज को यूज़ करके फ़ौरन कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, ग्लूकोज आप ऐसे समझें जैसे डीजल फ्यूल है, ये अनस्टेबल होता है। देखो, आपने खाना खाया, शुगर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, अभी आपको भूख लगी, क्रेविंग करेंगे, फिर आप कुछ खाएंगे, फिर ऊपर जाएगी, ये अप्स एंड डाउन है, ये स्टेबल नहीं है। कभी आपको भूख लगेगी, कभी आप हंगर करेंगे, कभी खा लेंगे तो सुस्ती आ जाएगी, लेथार्जी आ जाएगी, स्टेबल नहीं है। फैट देखें आप, स्टेबल है, जस्ट लाइक गाड़ियों में हाई ऑक्टेन सुपर फ्लूइड, इसका कोई धुआं नहीं होता, ये ब्रेन और मसल बड़ी खुशी से इस्तेमाल करते हैं। और बेस्ट ये देखें आप, जैसे डीजल है और पेट्रोल है, तो ग्लूकोज इज लाइक ए डीजल, धुआं देता है, डर्टी फ्यूल है, और फैट इज़ लाइक ए हाई ऑक्टेन गुड फ्यूल। अच्छा, हंगर की एक बड़ी वजह, जो ही आप खाते हैं ये शुगर लेवल, आपको शुगर 180 पे जाएगा, इंसुलिन आएगी फ़ौरन, और वो शुगर को 70-80 पे ले जाएगी। जब 80 पे 70 पे जाती है शुगर, तो आपको क्रेविंग होती है, बहुत भूख लगती है, आप फिर कुछ खाते हैं, फिर इंसुलिन आती है, फिर क्रेविंग होती है, और ये चक्कर चलते हैं, सख्त भूख लगती है 2-2.5 घंटे के बाद। जो चीज़ इंसुलिन को जितना ज़्यादा स्टिमुलेट करेगी, वो उतना ज़्यादा क्रेविंग और हंगर और लिथार्जी पैदा करेगी। अच्छा, नॉर्मली हमारा बॉडी ग्लूकोज को एज ए एनर्जी फ्यूल यूज़ करता है, लेकिन हमारी बॉडी में, जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज सबसे पहले ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, जो 16 से 20-24 घंटे तक का स्टोर रखता है, मोस्टली लिवर में होता है और मसल में होता है। अच्छा, जब ग्लाइकोजन स्टोर ख़त्म हो जाएगा, फिर बॉडी फैट को यूज़ करेगा, ये लॉ है। फैट वेरी गुड फ्यूल है, बॉडी के लिए बहुत बेहतर है, और फैट का स्टोर बहुत ज़्यादा आपके पास, देखो 2-3 महीने का स्टोर है आपके पास, 10-20 किलो फैट है नॉर्मल, तो वो काफ़ी बड़ा स्टोर है। अच्छा, फैट पहले बॉडी लिवर इसको कीटोन में कन्वर्ट करेगा, फिर ब्रेन और मसल इसको यूज़ करते हैं, ब्रेन लव फैट, मसल लव फैट। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, जब तक आप ग्लाइकोजन फ्रिज से खाली नहीं करेंगे, फैट यूज स्टोरेज नहीं हो सकता। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ग्लाइकोजन आपने नील करनी है, उसके बाद आपका फैट बर्न होगा। ये मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बताऊंगा। मेरा मेन एम क्या है कि अवॉइड 3 Ds, ड्रग, डिजीज़ और डॉक्टर, और इंशाल्लाह ये कीटो डाइट से आप तीनों चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। तो अच्छा, खुदा हाफिज़। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि ट्रीटमेंट कैसे यूज़ करते हैं इसको।